जब वे ससुराल पहुंचे तो रत्नावली अत्यंत लज्जित हो उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, इससे अधिक लज्जा किसी स्त्री के लिए क्या होगी? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, जिसके लिए मैं प्राण जोखिम में डालकर इस उफनती नदी को पार कर आया, वही मुझे उलाहना दे रही है। रत्नावली की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्या अपनी स्त्री की कामना में आपको लज्जा नहीं आई? फिर उन्होंने वो वाक्य कहा जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। अस्थि चर्म में दे ये, तासो ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से, तो काहे भव भीति। अर्थात ये शरीर तो केवल हड्डी और चमड़े का बना है। यदि इतना ही प्रेम श्रीराम से किया होता तो इस संसार सागर से भय क्यों होता, जिस प्रेम पर मनुष्य को अधर्म की ओर जाना पड़े। रत्नावली ने कहा, उस प्रेम पर धिक्कार है। तुलसीदास जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने केवल इतना कहा, रत्ना, ये तुमने क्या कह दिया? उस एक ही क्षण में उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उस दिन के बाद तुलसीदास जी कभी वापस नहीं लौटे और अयोध्या की ओर चल दिए। वहां जाके जब उन्होंने समाज में भ्रष्टाचार, बुराई और अराजकता को देखा तो वे समझ गए कि श्री राम के आदर्श विलुप्त हो रहे हैं। वही उन्होंने निश्चय किया कि महाकवि वाल्मीकि की रामायण को जनभाषा में रचेंगे, क्योंकि संस्कृत सबके लिए सहज नहीं थी। इस निर्णय के कारण उन्हें घोर विरोध सहना पड़ा। काशी के अनेक पंडितों को यह स्वीकार नहीं था, क्योंकि संस्कृत को देवभाषा माना जाता था। किंतु सत्य और भक्ति की विजय हुई। अपने निजी सुख का त्याग कर समाज के हर वर्ग तक श्रीराम के आदर्श पहुंचाने के लिए उन्होंने अवधी भाषा में वह महाकाव्य रचा, जिसे आज हम रामचरितमानस के नाम से पूजते हैं।